आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस की, क्योंकि आज अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन का दूसरा दिन है। आज का कार्यक्रम साबरमती रिवर फ्रंट पर है। आज के अधिवेशन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। अधिवेशन में गहन चर्चा और मंथन के बाद एक मसौदा तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर पार्टी संकल्प और प्रस्तावना के रूप में आगामी रोड मैप बनाएगी। आज के अधिवेशन में मुख्य रूप से दो प्रस्तावों पर चर्चा होनी है, एक राष्ट्रीय मुद्दों पर और दूसरा गुजरात के मुद्दों पर। इसके आधार पर पार्टी लाइन तय की जाएगी। 64 साल बाद गुजरात की धरती पर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। देश भर के कांग्रेसी नेताओं ने इस अधिवेशन में शामिल होकर दिखाया कि किस तरह से अब पार्टी को आगे लेकर जाना है। और आपको बता दें कि तमाम जगहों से कांग्रेसी नेता इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी अधिवेशन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। तो मंथन हो रहा है। मंथन के बाद पार्टी का रोड मैप तैयार किया जाएगा, क्योंकि आप देखिए तो आने वाले समय में बिहार में चुनाव हैं, आने वाले समय में गुजरात में चुनाव है और चुनाव का जो सिलसिला है वो लगातार चलेगा। लेकिन इस बीच किस तरीके से पार्टी को और मजबूत किया जाए, पार्टी को किस तरीके से एक जो दिशा है वो दी जाए, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सवाल ये कि क्या ये जो कार्यक्रम है वो पार्टी में जान फूंक पाएगा। कांग्रेस के अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। 64 साल बाद गुजरात में ये अधिवेशन हो रहा है। साबरमती रिवर फ्रंट से क्या संदेश निकलेगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल। लेकिन इन सब के बीच देखिए, एक समय की सबसे बड़ी पार्टी आप समझिए और सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ चुनावों में राज्यों के चुनावों में जो हश्र हुआ है, उससे कहीं ना कहीं सीख लेने की जरूरत। हालांकि लोकसभा चुनाव की अगर आप बात करें तो उसमें बेहतर ज़रूर रहा था 2019 से नतीजा कांग्रेस के लिए, अगर स्पेसिफिकली बात की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो राज्यों में प्रदर्शन है वो काफ़ी गिरा है और इसलिए इस तरह का अधिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सवाल यही है कि क्या पार्टी में जान फूंक पाएगा ये अधिवेशन। और आप देखिए तमाम बड़े दिग्गज जो हैं उनकी मौजूदगी है यहाँ पर, चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आप बात करें और खुशबू हमारी सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। खुशबू, देखिए 64 साल के बाद यह अधिवेशन गुजरात में हो रहा है। पहला दिन जो है वो हो चुका है। ऐसे में अब इंतजार इस बात का कि आज साबरमती रिवर फ्रंट से क्या संदेश देने की कोशिश होगी, ना सिर्फ अपने जो कार्यकर्ता है उनको, बल्कि आगे पार्टी के लिए क्या कुछ रहने वाला है रोड मैप, ये भी होगा शायद आज। जी बिल्कुल, अधिवेशन है। अधिवेशन का पहली बात तो सबसे गुजरात में कर रहे हैं। गुजरात में करने का कारण जो लगातार कांग्रेस पार्टी बता रही है कि पटेल की धरती है, गांधी की धरती है, पटेल की 150वीं जयंती। इसके अलावा जो गांधी जी के 100 साल हो गए पार्टी के अध्यक्ष बने, तो तमाम चीजों को लेके गुजरात का चुनाव किया। गुजरात में जो पार्टी की जमीन है उसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जो जिस तरीके से में चर्चा में दो प्रस्तावों पे चर्चा की गई। एक तो गुजरात के जो मुद्दे हैं उनको लेकर, दूसरा राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर। यानी कि गुजरात में पार्टी फिर से जो है इतना एक बार फिर से कोशिश में इसी से अपनी जो खोई हुई जमीन है उससे पैर जमने की कहीं ना कहीं उम्मीद ये है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी है, विकल्प बीजेपी का ऐसा कांग्रेस पार्टी है। और इस जो अधिवेशन हो रहा है इस बार के अधिवेशन का नाम जो रखा गया है न्याय पथ, टैगलाइन दी गई है संघर्ष, समर्थन और संघर्ष और तमाम चीजें। इस तरीके से इस पार्टी में कहीं ना कहीं कोशिश यही हो रही है कि एक मैसेज देने की देश को भी, अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भी, किस तरीके से पार्टी में को देश के लिए, देश और मुद्दों को किस तरीके से उठाना है, किन मुद्दों पर चर्चा की जानी है, चाहे वो गुजरात की देश की तमाम चीजों को लेकर क्या चर्चा हुई। चर्चा के बाद कई जिस तरीके से नेता निकले और उन्होंने अपनी स्पीच दी, चाहे वो गौरव गोगोई की बात कर ली जाए, उन्होंने जो विदेश नीति दिखाई। उसके अलावा अगर बात किया जाए सचिन पायलट की, तो उन्होंने भी कई मुद्दे ऐसे जो देश के लिए। बिल्कुल खुशबू, लगातार नजर रहेगी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते